गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है के सिंह राणा और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं बिहार बोर्ड किंग यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जैसे जैसे बिहार बोर्ड का एग्जाम का नजदीक डेट आ रहा है, बच्चे के मन में घबराहट हो रहा है क्या कि सर मैथ में क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े कि कम से कम हमको मैथ में 95% नंबर आ जाए। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं आज आप लोगों को टोटल 5 चैप्टर बताने वाला हूं ना, जिससे आप लोग अगर पढ़ लीजिएगा ना तो कितना क्वेश्चन 95% क्वेश्चन मैथ में आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा बच्चे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कि वो कौन सा 5 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। और हाँ, चैनल पर नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, उससे आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। मैं आप लोगों को मैथ के बारे में बताना शुरू करता हूं कि कौन सा वो 5 चैप्टर पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा मैथ का। तो मैथ में आप लोगों को 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है बाबू। पहला आपसे पूछेगा किसके बारे में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। पहला आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और दूसरा पूछता है आप लोगों से सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी क्या, जिसमें आपको टिक मार के केवल निकलना है, ये आप लोगों से पूछता है। और इसका जो संख्या होता है बाबू वो होता है 100 क्वेश्चन का। लेकिन इसमें कितना बनाना है आपको, 50 बनाना है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन में क्या करना है, 50 आपको क्वेश्चन बनाना है। चलिए, ऑब्जेक्टिव को तो आपको समझ में आया कितना क्वेश्चन बनाना है, 50 क्वेश्चन। और कौन कौन सा कैसे क्वेश्चन पूछता है ना, मैं ये भी बताऊंगा कहां से क्वेश्चन पूछेगा जो। अब मैं पहले बात करता हूं सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव में आप लोगों से 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एक 2 नंबर का और एक 5 नंबर का। यानी आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा इसमें आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन और क्या पूछेगा बच्चे, लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन का संख्या कितना रहता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन का संख्या होता है आप लोगों को मैथ में 30 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। इसे बनाना कितना है मेरे बच्चे, इसमें केवल और केवल बनाना है आप लोगों को 15 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, 15 क्वेश्चन आप लोगों को शॉर्ट में बनाना है। लॉन्ग में कितना क्वेश्चन होता है, लॉन्ग में होता है टोटल मिलाकर 8। देखिए, टोटल मिलाकर 8 और बनाना इसमें कितना है बच्चे, 4 आप लोगों को इसमें बनाना है। बताइए, 50 को नंबर का इसमें हो गया, 15 दूनी 30 नंबर इसमें और 4 25 20, यानी कितना 30 और 20 50 और 50 50 100 नंबर का हो गया ना। अब आप लोगों को मैं बताता हूं कैसे क्या पढ़ना है। सबसे ज्यादा जो डॉट होता है बच्चे को ना, वो होता है लॉन्ग क्वेश्चन का लेकर कि सर ऑब्जेक्टिव तो टिक मार के निकल जाएंगे, शॉर्ट भी हो जाएगा सर, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो कैसे करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं आज आप लोग को बता दूं ना कि मैं आज आप लोग को 5 चैप्टर बता रहा हूं, उसको अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा, चैप्टर भी नहीं सिर्फ एक्सरसाइज बताऊंगा बहुत सारा का, अगर उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा ना तो ये जो 4 गो क्वेश्चन है ना, उसको 4 गो नहीं बल्कि 5 गो 6 गो बना सकते हैं। लेकिन बनाइएगा 4 ही, ज्यादा बनाइएगा तो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा नंबर नहीं दे देगा आप लोगों को 20 में से। जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का, इसमें से आपको ज्यादा नंबर नहीं दे देगा। तो 4 ही बना रहा है, लेकिन बना सकते हैं आप 5-6 क्वेश्चन। आप क्या कीजिएगा, इंग्लिश से बता दीजिएगा, मैं आपको 5 चैप्टर बताऊंगा। तो चलिए मैं बताना शुरू करता हूं किसके लिए, लॉन्ग के बारे में। सबसे पहले मैं किसके बारे में बता रहा हूं बच्चे, लॉन्ग के बारे में, कि लॉन्ग के कौन सा 5 चैप्टर है जो आप बनाने पे 20 नंबर में 20 नंबर आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है बच्चे, वो पहला जो चैप्टर है ना, वो क्या कीजिए, आप ग्राफ बना लीजिए। जो मैथ में आपको जिसमें ग्राफ बनाना है, आपको ये ग्राफ बना लीजिए बच्चे अभी से ही ध्यान से, क्योंकि 5 मार्क्स इससे आपको हर एक साल पक्का पूछेगा ही पूछेगा। जो ग्राफ चैप्टर है भारी चैप्टर नहीं है, ग्राफ बनाने में समय नहीं लगता है, 5 मिनट के अंदर आप ग्राफ बना लीजिएगा। तो अभी से ही ग्राफ बना लीजिएगा। ये आपको एक चैप्टर हो गया बच्चे सॉरी। ये जो सेकेंड चैप्टर है मेरे बच्चे ग्राफ के बाद, वो आपको रचना, जो रचना आपको है, कुछ आपको रचना पढ़ना है ना, रचना करना है ना आप लोगों को क्लास 10th में। तो जो सेकेंड चैप्टर है वो रचना, आपको जितना भी कंस्ट्रक्शन करना है उसको आप सीख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हमेशा आता ही है। इससे 5 नंबर में
5 नंबर में पक्का है कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको इससे पूछेगा ही। चलिए 2 चैप्टर आपको मैं बता दिया। तीसरा चैप्टर जो आपको है बच्चे, जिसको आपको सही से सॉल्व करना है, वो है आपको त्रिभुज। त्रिभुज से आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पूछ सकता है, पूछता ही है हर एक साल। कितना एग्जाम में? 5 मार्क्स में आपको ये पूछता है। चलिए ये कौन सा चैप्टर हुआ? पहला ग्राफ, दूसरा रचना, तीसरा त्रिभुज। जो चौथा हुआ उससे आपको पूछता है बाबू, किससे? त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति के जो 9.1 एक्सरसाइज है ना, 9.1 जो आपको एक्सरसाइज आपको है, अध्याय 9.1 अध्याय, इससे हर एक साल आपको एक क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसमें आपको 11 या 12 क्वेश्चन उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा ना, तो आपको 5 मार्क्स आने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ये मेरा वादा है, आप जब भी क्वेश्चन एग्जाम देके आइएगा ना, इससे आपको पूछेगा। प्रीवियस क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, उसमें आपको रहेगा। हर एक साल में आप लोगों से 9.1 से एक क्वेश्चन पूछा गया है मेरे बच्चे। अगला जो आपको चैप्टर है, 5वां चैप्टर, वो आप लोगों को है क्या? वो आप लोगों को क्या है ना, माध्यिका से आपको पूछता ही आपको है। ये जो माध का बहुलक है, उससे आपको 5 मार्क्स में पूछता है। मैं लिख देता हूं, फुसला जाइएगा आप। देखिए माध्यक और बहुलक, इससे आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। और इतना देखिए, मैं 5 बता दिया ना, इसे देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तो आप पक्का बना लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बताता हूं, एक एक्सरसाइज लॉन्ग के लिए। लॉन्ग के लिए आप एक और लिख लीजिएगा, छठा कौन सा है? जो एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 बताइए। 8.4 से एक क्वेश्चन आपको एवरी ईयर पूछेगा, आपको प्रूफ करने के लिए। चलिए देखिए, लॉन्ग का समझ में आया कि लॉन्ग में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। पहला ग्राफ, दूसरा रचना, तीसरा त्रिभुज, चौथा एक्सरसाइज 9.1 और 5वां माध्यक और बहुलक, और छठा आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 8.4। इससे कितना क्वेश्चन हो गया? 1 2 3 4 5 और एक 6। एक 6 क्वेश्चन में आपको कोई 4 क्वेश्चन जो आपको इजी लगे वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। लॉन्ग का क्वेश्चन का टेंशन खत्म आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग जो सबसे हार्ड होता है और इसका टेंशन ही आपको खत्म हो गया। 5 को टॉपिक पढ़े, 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 4 क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलिए लॉन्ग का हो गया, अब चलते हैं शॉर्ट पे। मैं शॉर्ट के बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि कहां से क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट में। चुटकी बजाइएगा और क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। कैसे? देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए शॉर्ट में 30 क्वेश्चन पूछता है, उसे बनाना तो आपको कितना है? 15 ही बनाना है ना। चलिए 15, क्लास 10th में 15 चैप्टर मैथ में हर एक से एक क्वेश्चन लगभग आपको पूछता है शॉर्ट में। एक से ज्यादा पूछता है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से क्या करना है? सॉल्व करना है ना बच्चे। शॉर्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपको 15 क्वेश्चन मात्र बनाना है। देखिए पहला जो चैप्टर बाबू, आपको उससे क्वेश्चन पूछता है यूक्लिड से HCF ज्ञात करें। आप लोगों को यूक्लिड मेथड से HCF ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। और आप लोगों से पूछता है क्या यहाँ पे, जो इससे कि आप लोगों को अपरमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हर एक साल आप लोगों को पूछता है। आप लोगों को अपरमेय संख्या से आप लोगों को हर एक साल पूछता है बच्चे, और आपको LCM और HCF निकालने के लिए पूछता है हर एक साल। यानी आप लोगों को इससे कम से कम जो पहला चैप्टर है ना, इससे आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। पहला चैप्टर का जो आपको सब्जेक्टिव है, उससे आपको 6 मार्क्स का पूछेगा। 6 मार्क्स का नहीं, चलिए आप इसे 4 मार्क्स का तो निकाल ही बना ही सकते हैं। मैं यहां पे साइड में लिखता हूं कितना नंबर आप बना सकते हैं। देखिए टोटल पहला आप लोगों को पहला चैप्टर से 4 नंबर का क्या कीजिएगा? आप सॉल्व कर लीजिएगा। या तो अपरमेय संख्या को सिद्ध कर लीजिएगा, या यूक्लिड मेथड से क्या कीजिएगा? HCF को निकाल लीजिएगा। निकाल लीजिएगा नहीं निकालिएगा। चलिए 4 नंबर पहले चैप्टर से कंफर्म हो गया। सेकेंड चैप्टर, देखिए सेकेंड चैप्टर आप लोगों को जो है क्लास 10th में, वो है बहुपद। तो बहुपद में क्या पूछेगा?
कि आप लोग जो क्वेश्चन पूछता है दूसरा चैप्टर से, तो वो पूछता है द्विघात बहुपद के शून्यक निकाले, या आप लोगों से शून्यक दिया रहेगा तो आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए कहा जाएगा। चलिए, या आप लोगों को वही बहुपद ज्ञात करने के लिए, या आपको भाग देने के लिए भी इससे पूछा जा सकता है, भाग देने के लिए। तो मिनिमम इससे आप लोग को हर एक बार 6 क्वेश्चन पूछता है, इसे 4 नंबर का तो आप बना ही लीजिएगा। या आप लोग इससे क्वेश्चन पूछेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, तो आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर लीजिएगा। या उसका शून्यक निकालने के लिए कहा जाएगा तो शून्यक निकाल लीजिएगा। 4 नंबर तो इससे फिक्स बना ही लीजिएगा, इतना मैं आप लोगों से मानता हूं। चलिए थर्ड चैप्टर पे चलते हैं बच्चे। तो जो थर्ड चैप्टर आप लोग क्लास 10th का है वो है आप लोगों को कौन सा, उससे जो आपको पूछेगा विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालने के लिए हर एक साल पूछता है। वो आप लोगों को मैं मानता हूं इससे कितना नंबर का, 2 नंबर का वो आप क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा क्या कि विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान आप निकाल लीजिएगा। चलिए 2 नंबर भी यहां से आपको चैप्टर 3 से आपको 2 नंबर आ गया। चैप्टर 4 पे आएंगे बच्चे। चैप्टर 4 से आपको द्विघात समीकरण है। चैप्टर जो 4 है आपको द्विघात समीकरण है, और आप लोगों को द्विघात समीकरण क्या करने के कहेगा, ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो आप द्विघात समीकरण नहीं ज्ञात कर सकते हैं क्या? इतना तो आप लोग पढ़े होंगे ना जी कि द्विघात समीकरण निकाल लेंगे सकते हैं। चलिए तो ये मैं आशा करता हूं कि इससे कितना नंबर का, 2 नंबर का। इससे अगला जो 5वां है वो आप लोगों को चैप्टर कौन सा है बच्चे, एपी को सर्वांतर के बारे में पढ़ना है। आपको सर्वांतर बताओ, एपी का योगफल बताओ, ऐसा क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा। तो मिनिमम आप लोगों से इससे कितना नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जो आप लोगों को बहुत इजी होगा और आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी चैप्टर 5 से आपको 4 नंबर तो आ ही जाएगा। चैप्टर 6 से आप लोग जो है बाबू वो आपको क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप लोगों से चैप्टर 6 में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए 4 नंबर 4 नंबर 2 नंबर प्लस 4, और इससे चैप्टर 6 से आप लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन तो सॉल्व कर लीजिएगा पक्का। चैप्टर 7 जो होगा बाबू, इससे आपको क्या है कि चलिए आपको हार्ड लगता है, जो चैप्टर 7 है वो आपको हार्ड है, आप उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। चैप्टर 7 से आप कुछ नहीं सॉल्व किए, ठीक है, चैप्टर 7 से कुछ नहीं सॉल्व किए। जो चैप्टर 8 है बाबू, इससे हमेशा आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है। जो चैप्टर आपको जो 8 है, 7 का बात हो गया ना, हाँ 8 और 9 है, इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। चलिए 4 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कीजिएगा, हमको 2 ही सॉल्व करते हैं क्योंकि 15 चैप्टर है। अब एक ही चैप्टर छोड़ के हम क्या करेंगे, टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। चलिए इससे कितना सॉल्व करते हैं, 2 सॉल्व करते हैं, तो 2 दूनी 4 नंबर। चलिए 4 नंबर इससे भी हो गया। आपको चैप्टर कितना से, चैप्टर 7 आप क्या कीजिएगा, चैप्टर 7 से कितना नंबर का आया बाबू आप लोगों को, हार्ड लगा। चैप्टर 8 और प्लस चैप्टर 9 से आप लोग कितना नंबर लाए, 4 नंबर लाए। जो चैप्टर 10 है बाबू, लगता है कि आप लोगों को हार्ड है, उससे क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते, मत कीजिए ना। कौन बोला है कि आप सॉल्व करके कीजिए, 15 चैप्टर है, अरे एक भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आराम से 15 क्वेश्चन लपेट के लेके जाएंगे मस्ती में। तो चलिए चैप्टर 10 से आप सॉल्व किए नहीं, और जो चैप्टर 11 है इससे आपको सब शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछता नहीं है। चैप्टर 11 से आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। चैप्टर 12 और 13 से आपको हर एक साल 4 से 5 क्वेश्चन। बोलिएगा सर आप कॉपी देख के क्यों बता रहे हैं ना, मैं आपको टोटल एनालिसिस करके आया हूं कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा है प्रत्येक साल का, तब मैं आपको डाटा दे रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो बताइए चैप्टर 12 और 13 से 4 से 5 क्वेश्चन, जो चैप्टर 12 और 13 है इससे 4 से 5 क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछता है। चलिए 4-5 क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मान लेते हैं कि नहीं आता है, 2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं इससे। 2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो कितना नंबर आ जाएगा, 4 नंबर। अभी भी हमको 2 चैप्टर बाकी है, चैप्टर कौन, 14 और चैप्टर 15। तो चैप्टर 14 में आपको माध्या, माध्यिका और बहुलक निकालने के लिए 2 नंबर में तो आप निकाल ही सकते हैं ना बच्चे। चलिए 2 नंबर उससे भी, चैप्टर माध्या, माध्यिका, बहुलक से
और चैप्टर जो 15 हुआ उससे आप लाल गेंद, पीली गेंद, एक छक्का पे फेंके, उसमें एक आने की प्रयत्ता कितना होगा नहीं निकाल सकते हैं? निकाल लीजिएगा ना बच्चे मेरे, बताइए आप लोग में जोश है कि नहीं? होगा तो आप निकाल सकते हैं उसको, तो निकाल लीजिएगा। तो कितना नंबर? 2 नंबर, उससे भी फिक्स। टोटल गिनिए तो कितना हुआ? जो मैं आप लोग को बहुत सारा चैप्टर छोड़ते हुए गया हूं बच्चे, और आप लोगों को क्या किया हूं कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से बोला हूं, उतना तो आप कर ही लिए होंगे। देखिए कितना क्वेश्चन आया, आंसर आया 4 8 8 हो गया, 10 12 12 4 20 4 24 24 4 28 28 2 30 2 32। देखिए तो बच्चे मेरे 32 मार्क्स का क्वेश्चन आप बहुत इजीली यहां से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व तो करना है 30 ही ना। अब 30 क्वेश्चन तो यहां से 30 आसानी से ले आइएगा, 30 में 30 कोई बड़ी बात तो नहीं है। अब देखिए 20 में 20 उधर लेके आ गए, लॉन्ग में शॉर्ट में लेके आ गए, 30 में 30 ला सकते हैं। एक आध नंबर काटेगा तो 28 नंबर देगा। कितना देगा? 28 नंबर देगा। चलिए तो आपको शॉर्ट और लॉन्ग का क्वेश्चन खत्म। अब पे हम लोग क्या किस पे जाएंगे? अब हम लोग को देखना है किसको? ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव बताइए, 100 क्वेश्चन पूछता है, इसमें ऑब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन आपको देखिए, एक सेकंड रुकिएगा मैं पीला कलर कर देता हूं। ये जो ऑब्जेक्टिव है इसमें आपको 20 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड रहता है। सॉरी, जो 20 क्वेश्चन रहता है ना वो आपको फार्मूला ही रहता है, डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा। ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भाट होता है, जो साइन 40 का मान दिया हुआ इतना डिग्री, तो कॉस 40 का मान बताइए, आपको साइन इतना का मान दिया हुआ, ऐसे करके आपको 20 क्वेश्चन एग्जैक्ट फार्मूला पूछता है। और 10 क्वेश्चन जो पूछता है आपको वो फार्मूला बेस्ड रहता है, यानी फार्मूला पे फार्मूला पुट कीजिए आंसर बताइए, फार्मूला पुट कीजिए आंसर बताइए। तो बताइए 30 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना लीजिएगा, इसमें 30 क्वेश्चन में तो कोई शक है नहीं। बाकी बचा आपको कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। तो बताइए 20 10 30, आपको 70 में आपको 20 नहीं बनेगा क्या मेरे बच्चे? 70 में 20 ऑब्जेक्टिव तो आप बना ही सकते हैं ना, बिल्कुल आसानी से। बोलेगा यस सर, क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि आपको बहुत सारा क्वेश्चन होगा, वो बहुत इजी होता है, आपको एक लाइन में उसका आंसर दे सकते हैं। तो बताइए आप लोगों को मैथ का कंफ्यूजन खत्म हुआ कि अभी भी मैथ में डर ही लग रहा है? मेरे अनुसार से तो मैथ में आपको कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा, क्योंकि अब इसमें आपको बिल्कुल जैसा मैं बताया हूं वैसे कर लीजिएगा अभी से ना, तो आपको 95 नंबर लाने में मैथ में कोई नहीं रोक सकता है ना, बिल्कुल भी नहीं। बोलिएगा ना 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 ना, 95 तो हम ले ही के आएंगे ना। चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ना है मैथ में, और कैसे कम दिन में मैथ में 95% नंबर ला सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे भारत।